नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नकमा। मथुरा में हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा करेंगे। इसके बाद पूरे मथुरा में धारा 144 लगा दी गई। पूरे दिन यूपी पुलिस फ्लैग मार्च करती रही। पुलिस ने शांति भंग करने के लिए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मथुरा से ये रिपोर्ट। बंद दुकानें, हथियार बंद पुलिसकर्मी, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी। ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की, जिसे सोमवार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई। मथुरा पुलिस की एक स्पेशल टीम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर रखे हुए है। उसका कोई भी अगर उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। सर, ये डिप्लॉयमेंट कब तक रहेगा? देखिए, आज के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसके बाद आगे चल के निर्णय इसको लिया जाएगा। पुलिस सुरक्षा में शाही ईदगाह में नमाज पढ़ाई गई। मुस्लिम पक्ष पुलिस की तैयारी से संतुष्ट नजर आया। स्वादपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का लोगों ने प्रयास किया। प्रशासन ने अपने माकूल इंतजाम किए हैं। उसके अलावा दोनों धर्मों के लोगों ने आगे आकर ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को उनके मंसूबे कामयाब ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। कहीं कोई विवाद है ही नहीं। भारी शक्तियां, भारी ताकतें जो 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती हैं, लेकिन स्थानीय जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। पुलिस ने मंदिर के सामने नारे लगा रहे 4 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भी पुलिस का सहयोग किया गया, लेकिन ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा का कहना है कि काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का भी विकास होना चाहिए। ऐसे किसी प्रकार के आह्वान को करते समय अपनी सामर्थ्य, देश काल और परिस्थिति, कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति, उसको अवश्य देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बृहद विषय है। ये तो जो भी होगा, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के छत्र, हमारे संत महंत, उनके निर्देश पे होगा। दरअसल हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा ईदगाह में पूजा का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के ट्वीट ने इशारों में इसे हवा दी। पुलिस ने धारा 144 लगाकर हालात संभाले तो सोमवार को मथुरा में शांति व्यवस्था बनी रही। लेकिन अंदेशा ये बना हुआ है कि कहीं यूपी चुनाव से पहले मथुरा में भी माहौल गरमाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। असामाजिक संगठनों का काम है कि ऐसे बयानबाजी करना, लेकिन समस्या तब है जब एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो जब उप मुख्यमंत्री ये बात कहें तो सवाल उठेंगे, चर्चा होगी। तो सोचिए, जो मथुरा का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था, वो चर्चा है। यहाँ मीडिया की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और माहौल बनाया जा रहा है। सहयोगी अशोक महाले और सौरभ गौतम के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल शायराना अंदाज में हैं। वो ट्विटर पे लगातार कविताएं और शेर ट्वीट कर रहे हैं, जिनमें गहरा सियासी तंज है। यही तंज उनके भाषणों में भी नजर आता है। इस चुनाव में पार्टी के तमाम नारे उन्हीं के दिए हुए हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया कि पहले सारी गुंडई लुंगी पहनने वाले करते थे, अब उन्होंने बंद करा दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अखिलेश से मीडिया ने जब इस पे सवाल पूछा तो उनका जवाब हाजिर था। जो पहनावे पे बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीएम भारी एसपीजी सिक्योरिटी में कार में जा रहे हैं और सीएम उनकी गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे हैं। अखिलेश ने वो तस्वीर ट्वीट कर लिखा
कि तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुम्ही ने हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। और फिर जब सरकार ने वो 2 तस्वीरें ट्वीट की जिनमें पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पे हाथ रखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश ने तंज किया कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पे रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव की गाजीपुर से निकली रथ यात्रा में बेइंतहा हुजूम उमड़ा। इतनी भीड़ की चंद मील जाने पे घंटों लगे। इस मौके पर उन्होंने अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1922 में लिखी गई मशहूर कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की पंक्तियां ट्वीट कर आगे बढ़ने के अपने जज्बे का इजहार किया। वो लिखते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बीजेपी का इस बार नारा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार बीजेपी सरकार। लेकिन जब खबरें आईं कि सरकारी प्रचार में जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरों में चीन के एयरपोर्ट की और भावनी बांध की फोटो की जगह तेलंगाना के बांध की फोटो लगाई गई है, तो अखिलेश ने ट्वीट किया कि भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम मोदी का प्लेन भी एक्सप्रेसवे पे उतरा और तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतरे। अखिलेश का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी प्लान उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। सब गया। पीएम मोदी ने जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार की एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की नीति पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज जिसका शिलान्यास होगा कल उसको बेचने का प्रयास होगा। इतवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के बेरोजगार उम्मीदवारों पर लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अखिलेश ने तस्वीर लगाकर ट्वीट किया, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बोल्शेविक रेवोल्यूशन से लेकर हिंदुस्तान की जंग आजादी तक और हिंदुस्तान की जंग आजादी से लेकर लोकसभा, विधानसभा, स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियंस के चुनावों तक कविताओं का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की यह खूबी पहली बार सामने आई है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नागालैंड में सेना की गोली से 14 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद वहां पे बल्कि उत्तर पूर्व के कई जगहों में माहौल तनावपूर्ण है। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। संसद के दोनों सदनों में आज इस पर हंगामा भी हुआ। गृह मंत्री ने इस पर बयान दिया। उधर पूर्वोत्तर के 2 मुख्यमंत्रियों ने वहां से एफस्पा यानी कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग की है। नागालैंड में मारे गए 14 लोगों का अंतिम संस्कार सोमवार को हो गया, लेकिन राज्य में प्रदर्शन जारी है। गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। राज्य पुलिस ने 21 पैरा स्पेशल के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए इसे इरादतन हत्या बताया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अफसपा हटाने की मांग की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर अफसपा हटाने की मांग की है। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को इस केस का 11 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ। नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मिजोरम की हिंसा संसद के दोनों सदनों में गूंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी।
यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। नागालैंड के इश्यू पे भी हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते थे। इसमें कॉम्पेंसेशन का मुद्दा था, शूटेड साइट जो ऑर्डर था उसमें क्या हुआ, किसने कहा, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें हम पूछने के लिए तैयार थे। सिर्फ अपनी बात उन्होंने कहकर, और उसमें उन्होंने आखिरी पैरा में ये भी कहा कि गवर्नमेंट रिग्रेट्स। भाई रिग्रेट इसका मतलब क्या है? तो गलती आपने की, ऐसा हो गया। सरकार का कहना है कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन ये सच है कि इस घटना से पूर्वोत्तर में अलगाववादी भावनाओं को नई ताकत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आज प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले। भारत और रूस के पुराने और ऐतिहासिक संबंधों को दोनों नेताओं ने याद किया। 2 साल बाद दोनों नेता मिल रहे हैं, बल्कि दोनों नेता के बीच ये पहली शिखर वार्ता है। हाल में रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर अमेरिका ने ऐतराज भी किया है। भारत ने इस ऐतराज को खारिज किया है। इसके बावजूद भारत अमेरिका के बेहद करीब माना जाता है। इस लिहाज से इस मुलाकात की खास अहमियत है। एक्सेलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। और अब खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की, जहां पर एक अजीब दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन किशोरी उर्फ कीर्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस जघन्य हत्याकांड में मृतक की मां भी शामिल रही। पुलिस ने आरोपी बेटे और मां दोनों को गिरफ्तार किया है। यह किशोरी उर्फ कीर्ति थोरे की मां है, साथ में उसका भाई भी। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने की सजा दी। भाई संकेत ने बड़ी बहन की गर्दन पर कोयते से कई बार वार किया। सिर धड़ से अलग हो गया। वो इसे बरामदे में फेंक कर भाग गया। कीर्ति थोरे की कोख में 2 महीने का गर्भ था। दिल दहला देने वाली यह वारदात औरंगाबाद के बैजापुर तहसील में लाड गांव की है। जो मयत लड़की है वो खेत में काम कर रही थी। उसकी माँ और उसका भाई उसको मिलने गए। उसने माँ को देखने के बाद में घर पे आई, माँ को घर में अंदर ले गई, उनको पानी पीने को दिया और चाय बना रही थी। जब तक उसके भाई ने उसके गर्दन पे कोयते से सपासप वार करा और उसका खून कर डाला। उसके बाद में उसके धड़ से उसका सिर अलग करके हाथ में पकड़ के लाके कोटे पे रख दिया। वारदात के समय घर में सो रहे पति अविनाश थोरे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अविनाश का कहना है कि 8 दिन पहले ही किशोरी उर्फ कीर्ति की मां उससे मिलने आई थी और तब अच्छे से बात कर पिता को समझाने की बात कह गई थी। मी झोपलेलो तो माझी तबीयत बरोबर नव्हती। मैं सोया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किचन में डिब्बा गिरने की आवाज आई। किचन में गया तो देखा तब माँ ने उसका पैर पकड़ा था और भाई कोयते से गर्दन पर मार रहा था। पाय पकड़ून धरलेले तिचे। मैंने बीच में जाने की कोशिश की तो उसने कोयता दिखाया और मैं डर कर भाग गया। 5 महीने पहले हमने आलंदी में जाकर विवाह किया था। जाऊन प्रेम विवाह केला होता। हत्या को अंजाम देने के बाद मां बेटे खुद होकर पुलिस थाने गए और सरेंडर कर दिया। वहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद से महेश वाघ और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।